इस उम्र में सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी नहीं मिलेगी, कौन रखेगा हमें? फुल ट्रेंड है सारे। रोजगार को 60 साल तक करने दे, हमें देश की सेवा करने दे। 15 साल की नौकरी में 6 बार फिजिकल दे दिया अब तक। 15 साल क्यों लिए? भारत माता की होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, भारत माता की, भारत माता की, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ लोग मौजूद हैं यहाँ पे होमगार्ड भर्ती को लेकर। सर कितने लोग मौजूद हैं आज यहाँ पर? यहाँ कम से कम 8,000 जवान मौजूद है। अच्छा, हाँ जी, तो आप लोग ये 10,225 नई भर्ती निकली है, इनको जी। रद्द करवाने के लिए मौजूद है यहाँ पर। कोशिश तो पूरी है और बाकी का आपका सहयोग है, आपका आभारी है हम, जो मीडिया के चैनल से हमारे डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार और एलजी साहब के कानों तक आप पहुँचाने के लिए आपको हमारा। जी सर, यहाँ पे एक पर्चा आई है कि दिल्ली का हर होमगार्ड चाहे 60 साल। क्या जी सर। बात चले, क्या सर 60 साल तक हम सेवा चाहते हैं। 60 साल तक हमारे जितने भी जवान हैं, 8,500 जो भी हैं, जो भी हमारे भाई हैं, वो सिर्फ 60 साल तक सेवा चाहते हैं। उम्र तक, जब तक उनकी उम्र है। आज हम इस उम्र के कगार पे खड़े हुए हैं। कोई भी जवान 40 प्लस, मतलब 45 प्लस है, और ये हमारा डिपार्टमेंट निकालने की कोशिश करता है कि आप इसको नई भर्ती इसलिए चाहते हैं क्योंकि करप्शन बहुत है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो उसको निकालना चाह रहे हैं। जी सर। जी हाँ, क्या कहते हैं, इसी वजह से ये लोग निकाल चाहे नई भर्ती कर रहे हैं जो 60। तो फिर आप लोग का जो एज है, कोई एज फिक्स नहीं है, कभी भी निकाल दिया जाता है क्या? जी हाँ, हमारा कोई वो नहीं है। हाँ। हमारा कोई लिमिट नहीं है। हमें केवल निष्काम सेवा के लिए रखा गया है बस। अच्छा, हमारे टाइम को और अब टाइम को तो आप लोग सरकार के थ्रू कोई सरकारी सुविधाएं वगैरह कुछ तो होंगी? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। ना पीएफ है, ना कोई ईएसआई, कुछ नहीं। हमारी कुछ मांग नहीं है, सिर्फ ओनली 60 साल। हम नहीं कहते कि हमारे को पीएफ दो, ईएसआई दो, कुछ मत दो, लेकिन हमारी 60 साल तक नौकरी रखो। हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में, ये बताओ? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, किससे भीख मांगेंगे? सिक्योरिटी गार्ड के लिए नौकरी नहीं मिलती हमें। अब इस उम्र में सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी नहीं मिलेगी, कौन रखेगा हमें? हमारी 50 साल उम्र हो रही है, अब बताओ हमें कौन रखेगा? तो हम कहाँ जाएंगे? इस उम्र में निकाल जाते तो कहीं के नहीं रह पाएंगे। कहीं के नहीं रहेंगे सर हम तो। हमारे बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे हम। तो ये 10,285 भर्तियां हैं, जो इससे आप लोग की नौकरी को इफेक्ट होगा, जो 85। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनको निकाल देंगे बाहर। अच्छा, ओन ये सारे लोग भर जाएंगे और आप लोगों को निकाल हमें बाहर कर देंगे सर ये। दिल्ली सरकार से ये मांग चाहते हैं कि हमसे जो वादा किया गया था 60 साल की उम्र तक नौकरी करने का, पक्का करने का, दिल्ली सरकार केजरीवाल जी ने वादा किया था। किया था। हाँ, सरकार बनाने से पहले उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि हम सरकार में आते ही हम आपको पक्का करेंगे। आज ये नौबत आ गई है, हमारी इस नौकरी से निकाला जा रहा है। जब केंद्र सरकार ने कह दिया कि इनके एक्ट में संशोधन हो सकता है, अपना खाका बना के दो, तो दिल्ली सरकार हमारे को, एलजी साहब को खाका बना के क्यों नहीं दे रही है? और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। दिल्ली सरकार और एलजी साहब दोनों ही नहीं सुन रहे हैं आपकी। दिल्ली सरकार कहती है एलजी साहब नहीं सुन रहे। एलजी साहब को कुछ पता ही नहीं है हमारे बारे में, क्योंकि हमारी फाइलें जाएंगी ऊपर, जब भी तो हमारे बारे में पता होगा। दिल्ली जब जाए, फाइलें जा ही नहीं पाती जी, वहीं पर रुक जाती हैं। जी हाँ, बातें उठती हैं लेकिन उठ के फाइलें वहीं रहती हैं, जी कुछ हाँ, जी होता हाँ, नहीं है यहाँ। जी हाँ, जी हाँ। और डेली वेज पे हमको रखा गया है, डेली बेस पे वो भी तनख्वाह लेट मिलती है हमको यहाँ पर। तनख्वाह भी लेट मिलती है, डे बेस पे रखा गया है, सुविधा भी नहीं है सरकार की। 6 महीने हो जाते हैं हमारी सैलरी के। जी सर। जितने भी होमगार्ड है वो ट्रेंड है सारे। अच्छा, सारे अब ये trained है। ट्रेंड को निकाल के अनट्रेंड को दोबारा ट्रेंड करेंगे पहले उनको ये। हाँ, तो उसमें भी खर्चा आएगा उसमें भी खर्चा आएगा। जब हम खुद ट्रेंड हैं सारे, हमारा फिजिकल मेडिकल सब कुछ हुआ है, ट्रेनिंग हुई है सारी, हम ट्रेंड होने के बाद भी हमें निकाला जा रहा है। जो अनट्रेंड है ये उनको फिर ट्रेनिंग देंगे, तब फिर उनको ये लेके आएंगे। 3 साल बाद इनको भी निकाल दिया जाएगा। अच्छा, 3 साल बाद 5 साल के बाद, 5 साल के बाद उनको भी निकाल देंगे। 3 साल के बाद और कुछ नहीं है। 3 साल के बाद नई भर्ती हो रही है, उनको भी निकाल जाएगा। 3 साल बाद वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, देश का भविष्य खतरे में जाएगा। आज हम बेरोजगार हैं, जो नए रखे जाएंगे उनको भी बेरोजगार करा जाएगा अगले। क्या हर 5 साल बाद निकाल दिया जाता है? हर 5 साल बाद निकालते हैं। 3 साल फिर 2 साल बढ़ाया जाता है। जरूरी नहीं है। अच्छा, वो जरूरी वो जरूरी नहीं है, बढ़ाए ना भी बढ़ाए। कई लोग हैं जो 2009 से कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं, कई हैं जो 11 से हैं आज तक कर रहे हैं, उनका टाइम बढ़ता जा रहा है उनका। 15 साल से अब जो भी जवान है 15 साल से रेगुलर नौकरी कर रहे हैं, इनका कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी अब 15 साल से नौकरी करने के बाद सब ट्रेन है, सब कुछ है, लेकिन अच्छा, एक बड़ा सवाल सर उठ रहा था, लोग कह रहे थे, बताए थे, बात की गई तो उन्होंने बताया कि हर 5-5 साल में फिजिकल होता है आप लोगों का। 5 साल में फिजिकल होता है, एक बार फिजिकल क्लियर निकाल दिया, फिर अगर क्लियर नहीं होता फिजिकल निकाल देते हैं। नहीं, हम अब आए थे दोबारा तो फिजिकल हुआ था, पर जब ये रिन्यूअल देते हैं 2 साल का, तो फिजिकल लेते हैं।
फिजिकल लेते, कोई जो फिजिकल में पास नहीं होता वो बाहर हो जाता है। सर हमने फिजिकल जो है ना अपनी 15 साल की नौकरी में 6 बार फिजिकल दे दिया अब तक। अच्छा, कितनी बार फिजिकल दे दिया? 6 बार फिजिकल दे कितने दिया। साल की नौकरी में? 15 साल की नौकरी 15 साल की में। नौकरी में 6 बार फिजिकल हुआ। मुझे नहीं लगता किसी भी दूसरे महकमे में बार बार फिजिकल होता होगा। नहीं इसमें दिया है, इसमें फिजिकल दिया है, कम से कम 6 बार फिजिकल दे दिया, कम से कम कई बार फिजिकल दे दिया। हर बार फिजिकल क्लियर करो वरना निकाल दिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हर बार निकालते जाते हैं। हाँ हाँ जी सर, क्या करते हैं आप? हम ये कह रहे थे हमारा जो होम गार्ड्स हैं जी सर। वो तो अनपेड हैं और जो पेड हैं उनको कोई परवाही नहीं हमारे बारे में। अच्छा, जो हमारे अफसर बैठे हुए हैं ना वो सब परमानेंट है। वो सब परमानेंट है। हाँ। अच्छा, जितने अफसर हैं होम गार्ड्स के वो सब परमानेंट है। वो भी DSG हम भी DSG लगाते हैं। वो 10वीं बेस पे अफसर बने बैठे हैं और हमें 10+2 कर दिया नई भर्ती में। अब नहीं भर्ती में 12वीं पास, वो लोग 10वीं पास से। हाँ, वो 10वीं पास से बैठे हैं। हमारे अफसरों की अभी भर्ती निकली है सर 1 महीने पहले। हमारे अफसरों की अभी 1 महीने पहले भर्ती निकली है, वो 10वीं बेस पे निकली है। और वो और हमारी निकली है वो 12वीं बेस पे निकली है। अच्छा, अफसरों की भर्ती होती है 10वीं बेस पे, आपकी 12वीं पे। हमारी 12वीं बेस पे है। अफसर तो यानी ज्यादा पढ़ लिखे होने उनके लिए कोई दौड़ ही नहीं है, हमारे लिए 1600 मीटर की दौड़ कर दी अब की बार। जो परमानेंट के क्वालिफिकेशन है वही कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी वही क्वालिफिकेशन रखी है। और अफसरों की तो योग्यता कम है और जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं उनके क्वालिफिकेशन और वो ज़्यादा रखे जो अफसरों की योग्यता जबकि ज्यादा होनी चाहिए उनके पढ़ने। हाँ जी सर, ऐसा है हर स्टेट में होमगार्ड को जो है पुलिस के लिए रिजर्वेशन होता है। हमारे लिए पुलिस तो छोड़ो, हमारे महकमे में ही रिजर्वेशन नहीं है। अच्छा, आपके महकमे में ही रिजर्व? हमारे में ही नहीं है। हमें ऐसा काम कर दिया जो फार्म निकला है कि हमें पुराना बंदा चाहिए ही नहीं है। अच्छा, पुराना बंदा ही नहीं चाहिए। हम नहीं बारह चाहिए, नया भर्ती हमारा। नहीं भर्ती चाहिए। 15 साल के लिए 15 साल उनके लिए कर दिया गया है रेगुलर। मध्य प्रदेश में 15 साल कर दिया गया है, चंडीगढ़ में 15 साल कर दिया गया है, दिल्ली में हमें 6-6 महीने का रिन्यूअल देते हैं, वो भी अब 31 मार्च को हमें हटाने के पूरा वादा कर दिया इन्होंने। अच्छा, तो कब कब की ये भर्ती जो होनी है, कब की तारीख है इनकी भर्ती, कब निकलनी है? ये 13 तारीख निकली हुई है भर्ती। हाँ भर्ती चालू है, भर्ती चालू है। और भर्ती प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं होती है। अच्छा, पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता नहीं है। हम ये चाहते हैं भ्रष्टाचार भी हो रहा है। हम ये चाहते हैं नई भर्ती करनी है करो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा रोजगार भी ऐसे ही चलता रहना चाहिए। अच्छा, तो यानी कि जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दिया जाए। फिर स्टैंड बढ़ा दिया जाए, हमारा रोजगार ऐसे ही चलता नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम 50-50 साल के हो रहे हैं, हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? हम रोड पे आ जाएंगे, सब एक जैसे नहीं होते। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है दिल्ली सरकार कल को ये कह सकती है इस पे कि जरूरत थी हमें 10,285 की, तो हम कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा दें? नहीं, स्टैंड बढ़ाने की तो 26,000 की है। अच्छा, 26,000 रख सकते हैं। 26,000 रख सकते हैं। हाँ जी, तो अभी तो 10,000 कैसे रखेंगे और कहाँ से लाएंगे? तो हम ये कहते हैं 18,000 हो रहे हैं तो उसको होने दो, हमें रेगुलर जैसे हम चलते आ रहे हैं ऐसे हमें चलने चाहिए 60 साल तक। ये सब कुछ हाँ, जी सर। सर मेरी 58 साल की उम्र है, हम 15 साल से सेवा करते आ रहे हैं। बताओ अब कहाँ जाएंगे? 31 मार्च हमने इन्होंने बोल दिया कि हम आपसे नमस्ते कर देंगे। 31 मार्च को आप लोग कह दिया गया। हाँ, लास्ट कर दिया गया है। बताओ अब कहाँ जाएंगे? अब बताओ कहाँ जाए? हमारे पास हमारे पीछे 8 मेंबर हैं। बताओ 8 मेंबर साहब। हाँ, यानी कि लोग कहना है 31 मार्च इनको अंतिम डेट दे दी गई है। 31 मार्च के बाद इन लोगों को निकाल दिया जाएगा ड्यूटी से। और इतनी 45 साल की उम्र में फिर कहाँ जाएंगे? हमारे जो अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि आप अपना वो सीखो, काम करना सीखो, लकड़ी का फर्नीचर का ये काम हाथ का काम सीखो। हाँ, अब इस उम्र में ये जो हमारे भाई साहब हैं इतने बड़े बड़े 60 से 59 साल के 58 साल के, वो आप कौन सा रंधा चलाएंगे लकड़ी पे? क्या करेंगे? कारपेंटर का काम सीखेंगे, वो क्या करेंगे? पकौड़े तलेंगे? ये हमसे बोला जाता है कि आप अपना काम धंधा सीखो, अपना वो करो। तो हम नौकरी पे क्या करेंगे फिर? हम इतने दिनों से सेवा दे रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं सर, 15 साल से ऊपर हो गए सेवा देते हुए और ये हमारा ये हाल कर रहे हैं। अगर हम ये नई भर्ती में सरकार का 40 करोड़ का खर्चा है। अगर हम 40 करोड़ अगर हम हटते हैं 5 साल में तो हमारे जो स्टाफ हैं, ऊंचे अधिकारी हैं, वो भी 5 साल में खत्म होनी चाहिए उनकी भी। अच्छा, आप लोग कहना नहीं जो ऊंचे अधिकारी उनको भी 5 साल में हटाओ। हाँ, उन्हें भी हटाओ। फिर जब हम 100 मान तो वो भी तो डिपार्टमेंट में ही है। डिपार्टमेंट तो एक ही चल रहा है ना। अच्छा, आप कहते हैं आप लोग किस दूसरे नाम से बुलाया जाता है? कुछ वॉलंटियर फोर्स। वॉलंटियर फोर्स। हाँ, वॉलंटियर फोर्स बोलते हैं हमको। वॉलंटियर फोर्स नाम से आता है। हाँ। मैं मीडिया के थ्रू एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जो भर्ती होती है पहले 8वीं पास थी, फिर 10वीं पास करी, जब 12वीं पास करी अब, ठीक है, मगर इसमें संशोधन क्यों नहीं करते? ये भर्ती में संशोधन करते रहते हैं। हमारे अधिकारी कहते हैं कि आपको 3 साल के लिए भर्ती किया है, तो हमारे 15 साल क्यों लिए? हमारे जीवन के 15 साल उन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिए। 3 साल में हटा देना चाहिए था। 15 साल जो लोग बताए सर्विस कर ली, क्यों करवाई? 3 साल के लिए इन्होंने भर्ती किया, 15 साल हमारे बर्बाद कर दिए। अब हम कहाँ जाएं?
ये साल बोल के पहले 15 साल सर्विस ले ली, अब कह रहे हो जब हो गया काम तो निकाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं कि अब हटा रहे हैं हमको। जी सर, जी सर, एक मिनट, हाँ, जी सर। कोरोना में हमसे ड्यूटियां ली गई, सारी पब्लिक दिल्ली की घरों के अंदर थी, लेकिन हम लोग रोड पे थे, ड्यूटी दे रहे थे, अपनी जान की बिना परिवार ड्यूटी दे रहे थे। आज हमें कहते हो तुम घर बैठ जाओ, 31 मार्च के बाद में कहाँ जाएंगे? 15 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, उस ड्यूटी का क्या फायदा? अच्छा सर, अगर मान लीजिए आप लोग होम गार्ड में अगर ऑन ड्यूटी कुछ होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो कोई सुविधा सरकार की तरफ से मिलती है? इंश्योरेंस कर रखा सर बैंक वालों ने। होम गार्ड आज तक तो कुछ मिला जी, वो नहीं देता, डिपार्टमेंट नहीं देता। डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है। आज 8,500 बंदे लोग होमगार्ड वाले हमारे जो बेरोजगार होने की कगार पे है, ये 8,500 बंदे ही नहीं है, इनके पीछे परिवार भी है, 8,500 बंदे सारे 45 साल से ऊपर के हैं। 8,500 लोग नहीं, 8,500 परिवार का सवाल है। 8 परिवार का कम से कम 50,000 बंदे बैठते हैं इसके अंदर, ठीक है। और 45 साल का है, कोई 50 साल का है, इस उम्र में कहाँ पे जाएंगे नौकरी करने के लिए? हम 2004 में पहले भर्ती हुए थे, 2011 में बाहर कर दिया, उसके बाद में 2019 में लिया गया दोबारा हमारे को। हमने पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी की है, उसके अंदर 2 बार आए हैं, दोनों बार हमने भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद में ही आए हैं। यानी हटाने के बाद जब फिर से लिया था तो फिर से भर्ती प्रक्रिया पूरी भर्ती प्रक्रिया की गई है, पूरा फिजिकल दिया है, सारा कुछ किया है, उसके बाद में किया है। आज 5 साल के बाद फिर हमारे को जवाब दे रहे हैं कि आप दूसरा काम ढूंढिए। इस उम्र में कौन हमें नौकरी देगा, ये बताइए आप? किसी के घर में बेटी बैठी हुई है, बेटी की शादी करनी है, किसी की पढ़ाई चल रही है, किसी बच्चे की पढ़ाई चल रही है, माँ बाप बीमार है, ठीक है। 20-25 हज़ार में किसी का गुजारा नहीं चलता, लेकिन हम लोग चला रहे हैं। पिछले 7 महीनों से बिना सैलरी के हम लोग। अच्छा, 7 महीने से सैलरी भी नहीं? 7 महीने से सैलरी नहीं आई हम लोग, अब तो मिल चुकी है, मतलब 7 महीने हम लोगों ने बिना विरोध प्रदर्शन के हम लोगों ने 7 महीने निकाले हैं। किसी तरह का कोई भी एक भी साथी कोई रोड पे निकला, फिर भी हमने संतोष किया। कोई डिपार्टमेंट का कोई नहीं, पैसा आ जाएगा, चलता है। लेकिन आज सब कुछ कोरोना में कोरोना काल हमने भी देखा है, कोरोना में नौकरियां हमने की है, ठीक है। आज अब इस उम्र में हमारे को जवाब दिया जा रहा है कि आप दूसरा काम ढूंढिए, ठीक है। आप हर चीज़ में संशोधन कर रहे हो। आप 8वीं से आपने 10वीं कर दिया, 10वीं से 12वीं कर रहे हो। 1000 मीटर से आपने 1600 मीटर कर दिया, तो क्या 1000 मीटर थी? 1000 से आपने 1600 कर दिया। हर चीज़ में आप संशोधन कर रहे हो, तो क्या एक उम्र के अंदर संशोधन नहीं हो सकता? पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में पूरे 60 साल की सबकी सर्विस है, पूरे होमगार्ड की 60 साल की है। एक दिल्ली ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, एक और सर बात, क्यों सर ऐसा क्या बता रहे हैं? जो 3 साल है खाई दिल्ली में, बाकी जगह साल उम्र बढ़ाई हुई है, क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सर देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि हम दिल्ली होमगार्ड में इतने लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, जो अपने जीवन का स्वर्णिम काल है वो हमने इस डिपार्टमेंट को दिया है। इस युवावस्था यानी कि आप कहना? हाँ, हमारे अब आप देख सकते हैं हम एक 40 की उम्र को पार कर चुके हैं। सर आपको इसमें कार्य करते हुए, होमगार्ड में देते हुए? सर कम से कम हमें 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए आपको जी? तो सर 15 साल से किस महकमे में काम कर रहे हैं आप? हम दिल्ली होमगार्ड में नौकरी करते हैं। और ये नौकरी क्या है, जब हम भर्ती हुए थे उस समय कुछ और समय था कि इसे वो क्या कहते हैं, स्वेच्छा से करी हुई सेवा कहा जाता था। लेकिन अब जब जैसे जैसे समय बदला है, समय के साथ साथ हमारी ज़रूरतें भी बदली हैं। आज हमारा परिवार इसी के ऊपर निर्भर है। और सर जैसा अब आपने जल्दी में देखा होगा कि एक स्कीम बनाई गई अग्निवीर, वो अग्निवीर 4 साल बाद ट्रेंड होके आएंगे वहाँ से, लेकिन ये 15 साल से ट्रेंड हैं। आज हमारे अनुभव को ताक पर रख दिया गया है। कोई भी जैसे दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, कोई भी सरकार आपस में अपने मतभेदों के कारण हमसे खेल रही है। जब हमारे ये जब पहले भर्तियां हुआ करती थी तो ये कहा जाता था कि 3 साल के लिए करा जाता है, ताकि ये जो लोग अब भर्ती हुए हैं ये ट्रेंड होकर देश की जनता में एक अनुशासन वाली जनता मिले सर हाँ, देश में। हाँ। और दोबारा दूसरे 3 साल के लिए आए, वो भी ट्रेंड हो। लेकिन अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और नौकरियां करने के लिए बहुत सारे नौकरियां भी नहीं है, विभाग हैं। लेकिन जो हमने जो सेवाएं दी हैं, जिस समय देश का नागरिक घर में बंद था, हमारे परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि हम भी बाहर जाएं, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी कोरोना काल में हम उस समय भी अपनी सेवाएं देते आए, अपनी जीवन को ताक पर रखकर, अपने परिवार के जीवन को ताक पर रखकर। जब हमने अपना पूरा कर्तव्य सरकार के साथ निभाया है, हमने अपना जीवन का स्वर्णिम काल इन्हें दिया है, तो क्या जनता की इस सहयोग का, हम जनता है, जनता के सहयोग का सरकार का कोई कर्तव्य नहीं बनता कि हमारे परिवार के प्रति कि हमारे को
स्वास्थ्य के लिए कोई नियम बनाया जाए कि भाई इनके परिवार के लिए ये नियम है कि भाई इनको भी ESI की सुविधा या PF की सुविधा कोई ESI नहीं, कोई PF सुविधा नहीं है, कोई वेतन नहीं है, हम बिना वेतन के काम करते हैं। हमें एक जेब खर्चा दिया जाता है, उस जेब खर्चे को भी 6 से 7 महीने नहीं दिया जाता। और अब जब हम इस सेवा को ही अपनी ज़िंदगी मान चुके हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे नई नई नीतियां बनाई जा रही हैं कि इनको अब निकाला जाए, नई भर्ती करी जाए। नई भर्ती कीजिए आप, इस देश को ज़रूरत भी है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया है कि दिल्ली की जनसंख्या को देखते हुए 25,000 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए होमगार्ड्स की, लेकिन ये 10,285 की भर्ती निकाली है, जबकि 8,500 जो होमगार्ड है अभी कार्यरत हैं। अगर इन दोनों को भी मिला के एक जगह किया जाए तो 25,000 की स्ट्रेंथ पूरी नहीं होती, लेकिन ये सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानती और अपनी ज़रूरत के लिए जब हमें 3 साल के लिए रखा था तो उसी समय 3 साल बाद निकाल दिया जाता, तो हम अपने भविष्य के लिए कुछ और रोजगार करते। और एक नियम भी हुआ करता था कि जब हम देश की सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं, तो हमें हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर किसी और नौकरी में वरीयता दी जाएगी। और ये सही सच पूछिए तो जवानों का यही उद्देश्य होता था कि मैं 3 साल यहाँ नौकरी करूँगा तो सरकार मुझे कहीं वरीयता देगी, कहीं और नौकरी देगी। लेकिन सरकार को जब जब जरूरत हुई हमारे को बुलावा भेजा गया और हमने पूरी तत्परता के साथ अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन आज हम कहते हैं सरकार अपना कर्तव्य निभाए, हमारे रोजगार को 60 साल तक करने दे, हमें देश की सेवा करने दे। हम ट्रेंड आदमी हैं, वेल ट्रेंड, हम हथियार चलाना भी जानते हैं, जनता को काबू करना भी जानते हैं और सेवा देना भी जानते हैं। लेकिन ये सरकार जब इन्हें जरूरत थी, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए थे, पढ़े लिखे IRS अफसर थे, हमने सोचा कि ये समझेंगे कि नौकरी क्या होती है और युवाओं के भविष्य को देखेंगे। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा भी था कि दिल्ली होमगार्ड के जवानों को पक्का किया जाएगा और इनको मोहल्ला कमांडो फलाना ढिमकाना जो जाने क्या क्या पद बताए थे उन पर रखा जाएगा। लेकिन आज वही हमारे मुखिया, दिल्ली के मुखिया आंख नीचे पड़े हुए हैं। यहाँ 8,500 कर्मचारी यहाँ धरने पर है, लेकिन उन तक बात नहीं पहुँच रही। संसद हमारे बराबर में, हमारी आवाज़ वहाँ तक जा रही है, लेकिन उनके कानों तक ये हमारे आवेदन नहीं पहुँच रहे कि हम चाहते क्या हैं। जब सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोरोना में उठा लेगी, बस मार्शल के लिए उठा लेगी, और हमसे से जब 3 साल थी तो लगातार 14 साल तक क्यों नौकरी करवाई हमसे? क्या कानून जब नहीं टूटा था? अपनी ज़रूरत के लिए हिसाब से आपने कानून को तोड़ दिया या नया कानून बनाया। लेकिन जब आज हमें ज़रूरत है, आज हमारे बच्चों को ज़रूरत है, तो आज हमारे लिए कोई कानून में बदलाव नहीं किया जा रहा। हम तो कहते हैं मत बदलाव करो, आप नई भर्ती करते हो करते रहो, लेकिन जो आज उम्र के उस पड़ाव पे खड़े हैं जहाँ हम कोई और रोजगार नहीं कर सकते, हमको ना निकाला जाए, हमारे और हमारे परिवार की ओर ध्यान दिया जाए। हमारे बच्चे आज शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं। क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि केंद्रीय विद्यालय में जब केंद्र के कर्मचारियों को केंद्रीय विद्यालय में उनके बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, तो हम तो निष्काम सेवा कर रहे हैं, बिना वेतन के सेवा कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों का क्या हक नहीं है कि वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ें, अच्छे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाएं ले सकें? लेकिन सरकार आंखें मूंदे पड़ी हुई है। वो चाहती है जनता अपना कर्तव्य निभाए, अपनी सेवाएं दे, लेकिन सरकार का कोई कर्तव्य नहीं बनता। सुना जैसा कि आपने लोगों का कहना कि जब सरकार को जरूरत थी सरकार ने अपना काम निकलवा लिया, लेकिन जब इन्हें सरकार की जरूरत है तो सरकार अपने कान बंद करके बैठी है। मैं शिव राजपूत, इंस्टाफीड।